पाकिस्तान की जानिब से जो एफर्ट किए जा रहे हैं, जिस तौर से भारत सिंध-तास मुआहदे की खिलाफ वर्जियाँ करना चाह रहा है, पाकिस्तान के लिए कुदरती वसीला नहीं है सिर्फ पानी, बल्कि का मामला भी है। इस्लामाबाद में इसी सिलसिले में सिंध-तास मुआहदे पर बैनुल-अक़वामी सेमिनार हुआ और इसमें वफाकी हुकूमत ने ये वाज़े किया कि पाकिस्तान हर कीमत पर मुआहदे का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की किसी भी कोशिश का मौसर तरीके से जवाब भी देगा। और अब इसमें कुछ मुख्तलिफ रहनुमा हैं, उनके चीदा नुकात आपको बता देते हैं। इसहाक डार ने गुफ्तगू की, उनका ये कहना था कि भारत जंग के बीज बोने से गुरेज करे और आबी हुकूक में कमी की कोशिश की तो संगीन अतरात होंगे। इसके अलावा अता तारण ने भी ये कहा कि पाकिस्तान हर सूरत सिंध-तास मुआहदे के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ करेगा और साथ ही साथ उन्होंने भी कहा कि पानी रोकने की किसी भी कोशिश का मौसर जवाब दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा सेमिनार था, इसमें तमाम पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स और इंटरनेशनल मीडिया की ह्यूज प्रेजेंस थी। रशियन एनवॉइस था, इसमें इवन चाइना से जो एक बहुत ही मशहूर वहाँ के स्कॉलर हैं विक्टर गाओ, वो भी मौजूद थे। तो अब हम इस पे बात कर लेते हैं और ख़ास तौर पे ये पिछले साल से जब फॉल्स फ्लैग किया भारत ने और उस फॉल्स फ्लैग के नतीजे में मोदी साहब ने जो गीदड़ भपकियाँ दी हैं, वहाँ से लेके अब तक क्या कुछ भारत कर चुका है, पाकिस्तान इस पे क्या कर रहा है। साबिक कमिश्नर सिंध-तास मुआहदा जमात अली शाह साहब से आज हम ये जानेंगे। जमात साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए सर। बहुत शुक्रिया जी, मेहरबानी। अच्छा सर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये बात ठीक है कि हमने कल बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, सेमिनार किया, तमाम तर डिग्नेटरीज बुलाए और दुनिया को ये बावर कराया कि जनाब पाकिस्तान इस मौक़िफ़ पे अटल है। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ सर कि भारत जो अब तक कर चुका है कुछ चीज़ें, उस पे हमने क्या अभी तक बंद बांधा है? डेटा शेयरिंग नहीं करता वो, उसने डेटा शेयरिंग बंद कर दिया जिससे पाकिस्तान को नुकसान हुआ है। रिजर्वायर फ्लशिंग उन्होंने की है और नए प्रोजेक्ट्स तेज़ी से बना रहे हैं। मुझे बताइएगा कि ये क्या क्या कुछ भारत अब तक कर चुका है, पाकिस्तान कितना नुकसान उठा चुका है इससे? बहुत शुक्रिया जी। जब से ये इन्होंने टीटी को हेल्ड इन एब्सेंस किया है, उन्होंने दरिया चिनाब, चूंकि हमारा बड़ा वल्नरेबल रिवर है, इस पर कोई हमारा डैम नहीं है। जैसे ही पानी इंडिया से ऑक्यूपाइड कश्मीर से पाकिस्तान में दाखिल होता है तो ये सारा मैदानी इलाका है और मराला हेड वर्क्स पर ये पानी जो है ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है मुख्तलिफ कैनाल्स में, इसी तरह फिर ये नीचे मुख्तलिफ इलाकों को सैराब करता है। अब इंडिया ने जो है इस पर जो कुछ डैम बनाए थे उनमें कोई ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है, लेकिन उन्होंने उसमें पानी रोक का कुछ फ्लशिंग की, यानी कि कुछ पानी रोका फिर एकदम छोड़ा। तो एज ए मैटर ऑफ फैक्ट तो वो ये बताना चाह रहे हैं कि हम पानी का कंट्रोल हासिल करेंगे फ्यूचर में, लेकिन अभी तक तो जाहिर है कि वो कुछ नहीं कर सकते। उनके पास कैपेसिटी इस तरह की नहीं है, ना अभी कैपेबिलिटी है इसको बनाने में। महिला उसको कम अज कम 1/2 तो ये उनको ये लगेगा। लेकिन ये इशू हमारे लिए बड़ा सेंसिटिव है कि टीटी को यूनिलेटरली हेल्ड एंड ओबेस कर देना और उसके बाद किसी डाटा की या इंफॉर्मेशन पाकिस्तान के साथ शेयर ना करना। फिर हद तक के कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के जो डिसीजंस हैं जो हालिया दिनों में आए हैं, न्यूट्रल एक्सपर्ट की जो इसमें चल रही है बातचीत, उसमें भी उन्होंने जाना छोड़ दिया है, वो उसको मानने को तैयार नहीं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट ने भी कहा कि हेल्ड एंड अबेस नाम की कोई चीज़ टीटी में नहीं है, सारी दुनिया उनको कह चुकी है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो एंडेवर आज के सेमिनार है, ये दरअसल बात शुरू हुई थी कि जब हमारा डेलीगेशन एक गया था यूएसए में और फिर बेल्जियम भी गए, यूरोपियन कमीशन से भी मिले, उसकी ये दूसरी कड़ी है। क्योंकि इंडिया के साथ अगर हमने अल्टीमेट एक जो है रिएक्शन देना है तो लोगों को, इंटरनेशनल लॉबी को ओपिनियनाइज करना पड़ता है। इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपर्ट्स को बताना पड़ता है कि ये हमारा राइट था, इंडिया ये डिनाई कर रहा है और ये वाटर को वेपनाइज कर रहा है और वेपनाइज जब करेगा तो दैट इज कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। तो लिहाजा पाकिस्तान अपनी प्रिपेयर्डनेस जो है वो लोगों को बता रहा है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं। जमात साहब ये बताइएगा कि क्या हम इससे अपनी प्रिपेयर्डनेस कहेंगे या नहीं? अब इस वक्त आप भी ये बात कह चुके हैं, हम भी ये जानते हैं कि इस वक्त चनाब पर बहाव को रोका जा रहा है, उसे कम किया गया है। ये एब्सोल्युटली ट्रुथ है कि वहाँ पर कोई डैम बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में, इस पानी को रिजर्व करने में उनको 10 साल लगेंगे, इट विल टेक टाइम। बट
मेरे ख्याल में अपनी टीन एज से जब से हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें ये हमेशा से खतरा मौजूद था कि भारत हमारे पानी को रोक सकता है, उस पर दबाव डाल सकता है, इस तरह से पाकिस्तान को प्रेशर में ला सकता है। उस वक्त से लेकर अब तक हमने क्या इनफ इकदाम किए हैं इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको इंगेज करने के लिए? बिसाइड्स एक मेरा और शिकवा भी है और सवाल भी है, इसको एड्रेस कर दीजिएगा, वो ये कि अभी से नहीं, इंडिया तो कई 10 साल से हमारे साथ डाटा शेयरिंग उस तौर से नहीं कर रहा जैसे बाय लॉ उसे करनी चाहिए। तो जब ये डाटा शेयरिंग बंद हुई थी उसके बाद हमने क्या इंटरनेशनल मीडिया को या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व किया था, या अब आके ये जब इतना संगीन हो गया है मसला और ट्रीटी को मुअत्तल करने का उन्होंने भोंडा ये प्रोपेगेंडा रचाया है? आपकी बात कुछ हद तक ये दुरुस्त है, क्योंकि जब ट्रीटी में कोई भी इश्यूज आएंगे, डिफरेंसेस और डिस्प्यूट्स होगी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, तो उसका एक मैकेनिज्म है, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स ट्रीटी में दी गई हैं। और आपको मालूम है कि सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट चनाब पर इंडिया ने बनाया, तो वो इशू जो है 1978 में फॉरेन सेक्रेटरी के लेवल पर रिजॉल्व हुआ। इसी तरह उसके बाद बगलियार न्यूट्रल एक्सपर्ट के डिसीजन पर जो है इस पर खात्मा हुआ, और किशन गंगा पर भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है उसने फैसला दिया था। तो ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान इस पे कुछ नहीं करता रहा। जो इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं वो पाकिस्तान उनको इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन जहां तक लोगों का कहना है कि वर्ल्ड बैंक जो है वो गारंटर है, वर्ल्ड बैंक इसमें कोई गारंटर नहीं है। वर्ल्ड बैंक का काम ये था कि दोनों को टेबल पर बैठाकर ट्रीटी करवा देना। उसके बाद ये बायलैटरल ट्रीटी है, और पाकिस्तान इसीलिए जो है ये बायलैटरल ट्रीटी अगर इंडिया इंप्लीमेंट नहीं कर रहा तो जाहिर है कि ये फिर एक क्राइसिस पाकिस्तान में जो आएंगे तो उसका खमियाजा तो पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। और इसीलिए पाकिस्तान ये बावर करवा रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी को। अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हुई तो फिर इससे कम कोई बात नहीं होगी कि ये एक्ट ऑफ वार कंसिडर किया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इसमें कुछ इस तरह की चीजें जो हैं वो उस लेवल पर नहीं जाती रहीं, प्राइज करते रहे हैं, हर लेवल पर जो है ये चीजें चलती रही हैं। लेकिन इंडिया की जो एक फिलॉसफी है वो सब जानते हैं, भूटान वाले जानते हैं, मालदीव वाले जानते हैं, उनके जितने पड़ोसी हैं वो जानते हैं। और ये जो हिंदुवाता की इनकी जो एक मेंटालिटी है, अब उसको कंट्रोल जो है वो करना, वो जो है वो जाहिर है कि एक तरीकाकार उसके लिए चाहिए होगा। जी ओके, आपने फरमाया कि एक दिहाई तक ऐसा भारत नहीं कर सकता, उसको चाहिए कि वो इतने साल कि वो पाकिस्तान के पानी को रोकने की पोजीशन में आए। मेरा सवाल यह है सर कि हम इस टाइम पीरियड तक क्या करें? पाकिस्तान ने अब तक क्या किया है? लो रिपेरियन के तौर पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहा है इस सारे मामले से, लेकिन यू हैव बीन इन द चेयर एज वेल, तो हमने क्या इक़दाम किए हैं या क्या हम कर सकते हैं फिज़िकली? अगर वो कोई रिजर्वायर बना रहे हैं तो क्या हम भी कोई रिजर्वायर बनाएं? हम कोई रिजर्वायर बनाएंगे तो क्या वो इस लायक होगा कि वो पानी छोड़े तो फिर वो चलेगा? क्योंकि सिर्फ रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट पे ही ये मुआहदा है, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के अलावा फिर आप कुछ नहीं कर सकते। और अगर भारत ऐसा करता है तो फिर हम फिजिकली क्या कर सकते हैं सिवाय सिर्फ एक सेमिनार कराने के? आपने ये दुरुस्त बात की है कि लेट सपोज, मैं आपके सवाल को इस तरह लेता हूँ कि लेट सपोज अगर कुदरती तौर पर इन दरियाओं में पानी कम हो जाता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए? तो मैं समझता हूँ कि जो पानी पाकिस्तान के पास आ रहा है, हमें ये देखना है कि हम उसको जुडिशियसली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। क्या हमारा पानी कोई ज़ाया तो नहीं हो रहा? क्या पानी हमारा ग्राउंड में सीप तो नहीं हो रहा? क्या हमें पर एकड़ जो पानी फसलों को देना है उससे ज्यादा तो नहीं हम दे रहे? और अगर दे रहे हैं तो उसकी वजह से वाटर लॉगिंग जो है वो आ रही है। तो ये दूसरा ये भी देखना है कि कम पानी पर ज्यादा झाड़ वाली फसलों पर रिसर्च जो है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये फ्रंटियर विद इन पाकिस्तान जो है अपनी जगह पर होना चाहिए। और तीसरा ये है कि काबुल की तरफ से जो दरिया आता है, तकरीबन ये 16 मिलियन एकड़ फीट सालाना पानी लाता है, वहां पर भी इंडिया का असर और रसूख है। उस पर भी हमें नजर रखनी है कि उनके साथ हमने कोशिश की कि बायलैटरल ट्रीटी काबुल के साथ हो जाए, लेकिन उनके सदर जो थे उस वक्त करजई थे जब मैं कमिश्नर था, तो वो उस तरफ माइल नहीं हुए।
क्योंकि इंडिया का अभी हाथ वहां पर जो है वो मैं समझता हूँ कि बड़ा स्ट्रांग होल्ड है उनका, और ये सारी चीजों को देखना है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो कॉन्फ्रेंस जो करना है, लोगों को ओपिनियनाइज जो करना है, ये हुज्जत तमाम करना बहुत जरूरी है। सही। यही लोग कल आर्बिट्रेशन में होंगे, यही लोग आर्बिट्रेशन के सपोर्टर होंगे, यही लोग जो हैं वो साइंटिफिक रिसर्च जो कर रहे हैं, ये उनको जो है हेल्प करेंगे। तो अगर ऑलरेडी हमारा केस वहां पर मौजूद होता है कि इंडिया हमारे साथ ज्यादती कर रहा है, तो जाहिर है कि उसका एक अच्छा नतीजा निकलेगा। राइट जी। राइट। और इस पे इंडिया को ये भी सोचना होगा कि चूंकि पाकिस्तान वहाँ इंडिया से डाउन स्ट्रीम पर है, लेकिन इंडिया चाइना से डाउन स्ट्रीम पर है, तो वो कितना पानी पाकिस्तान का रोक सकता है, क्या उतना दबाव वो खुद भी किसी दूसरे मुल्क से बर्दाश्त कर सकता है। यानी जमात इरशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान जारी है और ऐसे में इंटरनेशनल जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको इन्वॉल्व भी किया जा रहा है ताकि इस मसले को किसी नहज तक पहुँचाया जा सके। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।